अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कल 5 दिसंबर को बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर मिली। बहुत ही प्यारी शख्सियत हमसे जुदा हो गई और मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं ताहिर अहमद साहब, फिर नोमी है, नासिर अहमद, पंजाब शाह फैम्बरक, फिर उनके छोटे भाई है इमरान अहमद चांद, फिर उससे छोटे है फरहान अहमद। तो ये बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे सारे। और इनके बहनोई हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं नसार साहब, पप्पू, लोग उनको जानते हैं सब। और उनके वालिद मोहतरम चौधरी मुबारक साहब की वफ़ात की इतला मिली, बहुत दिल को सदमा पहुंचा। मैं थोड़ा सा बता दूं कि बड़ी ही प्यारी शख्सियत के मालिक थे माशाल्लाह। और जब भी उनसे मुलाकात होती बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट और इतनी खूबियाँ थी कि आप सोच नहीं सकते। हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे और अपने जो भी बच्चे थे उनकी उन्होंने तरबियत इस रंग में की कि एक मिसाल कायम कर दी। ये जो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने वालिद की भी खिदमत की, रात दिन एक कर दिया। और मैंने अक्सर कहना कि आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप अपने वालिद की खिदमत कर रहे हो। और 4 भाई एक बहन है। इन सब ने मिलकर वालिद साहब को किसी चीज़ की कमी मैंने नहीं देखी कि उन्हें कोई महसूस हुई हो। अगर उन्हें वक़्त चाहिए वो भी दिया, मोहब्बत चाहिए वो भी दिया, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो उनके साथ ये जनाब ऐसे ही थे जैसे दोस्त होते हैं। बिल्कुल दोस्ताना माहौल, खुली गपशप, ये नहीं कि कोई उनको गुस्सा आना, हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट। जिस तरह मैंने बताया, दीन की खिदमत भी की। लंदन में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि अरसा दराज दीन की खिदमत की। और कोई मेहमान जब आ जाता था, क्योंकि मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ, तो बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ खिदमत भी करनी, खाना पेश करना। और उसमें उनको खुशी होती थी कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ। मैं बैतुल फतूह में जुमा पढ़ने जाता था। 3-4 दिन पहले मैं सोच रहा था कि ये जो नोमी के वालिद मोहतरम है, हम इकट्ठे ही नीचे बैठ के जुमा पढ़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े बीमार रहने लगे, फिर ये चेयर पे चले गए। अरसा दराज से इंग्लैंड में थे, वहाँ से फिर अब जर्मनी शिफ्ट हो गए कुछ अरसा से। और वहाँ जो लोग लंदन वाले हैं जो इनको जानते हैं, चौधरी साहब को, इनकी तस्वीर देखेंगे तो पता चल जाएगा। बताने का ये मकसद है, वसीयत भी की हुई माशाल्लाह। और मैं जिस चीज़ से हैरान था कि हर वक्त अपने बच्चों को यही कहना कि माली कुर्बानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जमात के साथ हर वक्त आपका तल्लक होना चाहिए। हर चीज़ पे जमात को तरजीह देते थे और उनको खुशी होती थी जब भी कभी, अब तो कोई सेहत कुछ अर्सा से ठीक नहीं थी, तो दुकान पे बैठे होते थे तो जो भी आता उसके साथ बड़े ही प्यार और मोहब्बत और खुलाक के साथ, किसी भी मुल्क का, ये नहीं कि हमारे अहमदी आते या पाकिस्तानी आते या दूसरे आते, कोई भी आ जाता, इंग्लिश में जैसे भी उसकी खैरियत पूछनी। और मैं भी वहाँ की दफ़ा देखता था, बड़ा खुश होता था मैं भी देख के। और हमारा जो ये चैनल है 9 टीवी इंटरनेशनल, वो भी देखते थे। लास्ट टाइम मेरी वीडियो कॉल हुई उनके साथ तो मुझे कहते बड़े मोहब्बत के साथ इज़हार कर रहे थे कि आप का मैं चैनल देखता हूँ। नाज़रीन, चीज़ ये होती है कि अच्छाइयाँ इतनी उन बुज़ुर्गों में थी कि मैं बयान करता हूँ तो मेरा सारा दिन भी कम पड़ जाएगा। और ईमानदारी की ज़बरदस्त एक मिसाल थे। मुझे वाक़या सुनाया करते थे कि इस तरह मुझे एक दफ़ा ब्रीफ केस मिला जिसमें काफ़ी नोट थे पाकिस्तान में, लाहौर का शायद वाक़या था, तो मैंने वो उस मालिक के घर तक पहुंचाया। अगर देख लें कि दौलत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान सोच में पड़ जाता है, लेकिन कहते हैं, मैंने कहा ये मैं जैसे भी हो उसकी अमानत उसके घर पहुँचाऊँगा। इसी तरह जब भी
मैंने देखा कि बैतुल फतूह में आते थे मस्जिद में या यहाँ हैम्बर्ग भी, तो माशाल्लाह पता होता था कि लंदन जब मेरी मुलाकात होती तो सबसे पहले जो सफ़े होती थी वहाँ आके बैठे होते थे। इसी तरह जब पहले जुमा मस्जिद फजल में होता था वहाँ भी ऐसे ही था। और बहुत ही नेक शख्सियत और बहुत ही प्यारा वजूद थे। ये चीज़ें मैं आपको थोड़ी सी और भी बता देता हूँ कि औलाद जो अच्छी हो वो वालिदैन की खिदमत करती है, और उन्होंने अपनी औलाद की ऐसी ज़बरदस्त तरबियत की, सब पे अल्लाह ताला के बेशुमार फजल है। और बच्चों में भी कोई तकब्बर, कोई ऐसी चीज़ नहीं, इनसारी। इसी तरह वालिद में भी, उनकी वालदा भी बहुत खूबियों की मालिक है। उनका मैंने देखा है कि माशाल्लाह फिट है, मगर मेहमान नवाजी कोई भी आ जाए उनको अपने घर बुलाना, उनकी दावत करना, तो बड़ी ज़बरदस्त फैमिली जिसका मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। बस अल्लाह ताला की रज़ा है कि जब वक़्त आ जाता है तो जाना पड़ता है। मैं कल बैठा हुआ था नोमी के पास ही, मुझे उसने कहा कि इकट्ठे खाना खाएंगे, फिर मैं चला गया, वहाँ हम खाना वगैरह खाया, बातें होती रही। तो मैंने पूछा बकायदा तौर पे चांद से कि अंकल का क्या हाल है, तो वो कहने लगा कोई थोड़ा सा बुखार है। तो थोड़ी देर बाद ही वो इमरान वहाँ से उठ के कहता मैंने जाना है, वो घर चला गया। और मैं मेरा हाल 1-1.5 घंटे बाद ही घर आया हूँ। नोमी के पास बैठा रहा तो नोमी की वाइफ का फ़ोन आ गया, किस तरह जो नोमी के वालिद मोहतरम है उनकी वफ़ात हो गई। एकदम बड़ा झटका लगा। बुलाने वाला है सबसे प्यारा, क्योंकि जो भी इस दुनिया में नाज़रीन आया उसने जाना तो है, मगर एक अच्छा इंसान जब जाता है तो बड़ी कमी महसूस होती है। और मैं नोमी को अक्सर कहता था कि ये जनाब आपके वालिद मोहतरम वालदा की दुआएं हैं कि आज आप पे बेशुमार फजल है। एक तो होता है कि लोग दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, कोई तकब्बर, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, मगर सब बच्चे माशाल्लाह, इनकी सिस्टर भी मेहमान नवाज, आयसी, इंकसारी और लोगों से मेल जोल हर वक्त। जो भी मैं देखता हूँ इनको मिलता है वो खुश होता है, और बड़ी इज्जत करने वाले लोग हैं सारी फैमिली। महाराज जी अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम पे जगह अता फरमाए। मगर मुझे आप यकीन करें कि ज़ाती तौर पर इतना अफसोस हुआ। मेरी ख्वाहिश थी मैं उनके साथ कुछ इंटरव्यू भी करता। मैंने कई दफ़ा चांद को भी ये बात कही कि वो अपने जो इमरान है उसके पास रहते थे कि किसी दिन अंकल का इंटरव्यू करना है, मगर ये मौका ही नहीं मिला। और मैं आपको बताऊं कि कल मेरा सुबह दिल कर रहा था कि मैं मिलूं उनसे, मगर जब मैंने चांद से पूछा तो उसने कहा कि बुखार है। तो फिर मैंने सोचा कि बेहतर है शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब हो, मगर मेरे इल्म में नहीं था कि ये इस तरह की अफसोसनाक खबर मिलेगी। कल फिर रात को मैं भी उधर ही था, काफ़ी उनके अजीज़ रिश्तेदार आए हुए थे, और मेरे सामने फिर उनकी मैयत जो है वो हॉस्पिटल में लेके ये डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की। जर्नी में 4 के 5 डॉक्टर कहते आए हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर उनको जो भी हेल्प थी वो दी, क्योंकि यहाँ पे अब अल्लाह ताला की रज़ा ही थी। यहाँ ये हम नहीं कह सकते कि कोशिश नहीं की गई। औलाद ने खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी और डॉक्टरों ने भी पूरी कोशिश की। हमारा ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब इन घर वालों को और जितने इनके अजीज़ रिश्तेदार बच्चों को सब्र की तौफीक अता फरमाए, और जो बुज़ुर्ग बहुत ही प्यारी शख्सियत के मालिक थे उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम पे जगह अता फरमाए। नाज़रीन अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।